हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सितंबर माह का सेकंड साप्ताहिक करंट अफेयर, जो कि 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के मध्य छत्तीसगढ़ में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उस सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित। एशिया के पहले साइफन बांध माडम सिल्ली बांध धमतरी का नाम बदल के क्या रखने की घोषणा की गई है। तो अब इस बांध का नाम क्या रखा जाएगा? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध के नाम से इसे जाना जाएगा। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी जिले के बहुत ही फेमस जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है। तो केंद्रीय कानून मंत्रालय के द्वारा जो है या कह सकते हैं कि केंद्र के द्वारा ही एक तौर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में की गई है। और वो कौन है? रमाकांत मिश्रा जी। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में देश का कौन सा राज्य मध्याह्न भोजन का लाभ स्कूली बच्चों को देने के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य जो है दोस्तों, वो देश का ऐसा राज्य है जो कोरोना पीरियड में भी जो है 90% बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन जो है प्रोवाइड कराने में सक्षम रहा है। किस तरह से कराया है? स्कूल वगैरह तो खुल नहीं रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, सूखा राशन जो है वितरित कर दिया है। जो भी चावल, दाल, तेल, बड़ी, अचार जो भी रहता है, ये सब जो है सूखा राशन के रूप में वितरित कर दिया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में इस माह कब से कब तक कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो कृमि मुक्ति दिवस जो है कब से कब तक मनाया जा रहा है? 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2020 तक जो है कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसमें जो है स्कूलों में बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा जो एबेंडाजोल होती है वो खिलाई जाती थी, लेकिन अब स्कूल कॉलेज तो खुल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो 19 वर्ष तक के बच्चों को खिलाया जाता है। तो कॉलेज तो नहीं कहना चाहिए, स्कूलों में खिलाया जा रहा था, तो अब तो बंद है। तो क्या करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना, वहाँ पे जो भी मितानिन वगैरह हैं और आंगनबाड़ी के सहायता से ये सब के द्वारा जो है कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसमें एल्बेंडाजोल की नामक जो टैबलेट होती है, सफेद रंग की गोली होती है, सफेद रंग के स्ट्रिप में आती है, वो दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस महिला को ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किन्हें किया गया है? रजनी शर्मा जी को किया गया है। आप जो है रायपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, रजनी शर्मा जी को। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम के दूसरे चरण में कितने ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो कितने जो हैं ऐसे ग्राम पंचायत है जिनको मॉडल ग्राम पंचायत जो है बनाया जाएगा दूसरे चरण में। तो 84 ऐसे हैं जिनको मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। ठीक है, 84 ग्राम पंचायतों को इस बार सेलेक्ट किया गया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब से प्रभावी होगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, तो ये जो प्रभावी होगी जनवरी 2021 से। ठीक है, जनवरी 2021 आपको याद रखना है। ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है जो भी भविष्य में आपको परीक्षाएं देखने मिलेंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा हज यात्रियों को उत्कृष्ट सेवाएं देने हेतु किसे स्कॉच अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। तो किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को जो है ये दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर श्रेणी में ये दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई होगी? छत्तीसगढ़ में
तपकरा जशपुर में। ठीक है, तपकरा जशपुर जो है नागलोक के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रश्न छत्तीसगढ़ में कि कह सकते हैं पेपरों में जो है देखने के लिए मिलता रहता है। तो तपकरा जो है जशपुर, यहाँ काफी ज्यादा सर्प होते हैं। यहाँ तो इतने सांप है कि घरों में ऐसे ही घूमते रहते हैं, लोग जो है पकड़ के जो है पूंछ पकड़ के निकाल के विषैले सांपों को फेंक आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये दूसरा सर्प विश्व संगठन केंद्र बनाया जा रहा है। पहला जो है देश में वो कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश की कौन सी 3 बड़ी तेल कंपनियां छत्तीसगढ़ में उत्पादित एथेनॉल की खरीदी करेंगी? तो 3 कंपनियों के साथ जो है समझौता हो गया है, MOU बना लिया गया है। और वे कंपनियां हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HP, दूसरा है भारत पेट्रोलियम BP और तीसरा है इंडियन ऑयल। ये 3 कंपनियां जो हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य में एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, इसे ये खरीदेंगी। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किन 3 स्थानों पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो एथेनॉल प्लांट की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ में जोर पकड़ लिया है। कब से जो है इसकी मांग चल रही थी। और आप जानते हैं कि अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में PPP मॉडल के आधार पे जो है, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे जो है वहाँ पे एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट प्लांट जो है वो मुंगेली में 2, जांजगीर में 1 और महासमुंद जिले में 1 स्थापित किए जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो कुल 5 प्लांट जो हैं रिसेंटली आपको देखने मिलेंगे, है ना। रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है और भविष्य में देखने मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है और अंतिम प्रश्न है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले में ट्राइबल फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जा रहा है? सरगुजा जिले में जो है ट्राइबल फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। वहाँ जो भी वन उपज संग्रहण और वन उपज प्रसंस्करण केंद्र हैं, उनके लिए जो है इसे ट्राइबल फूड पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है, ताकि जो है उनको इससे जो है काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है ना। और इकट्ठा होगा फूड पार्क वगैरह में, और इससे जो है प्रसंस्करण वगैरह में जो है सहायता मिलेगी। ठीक है। तो और देखा जाए तो प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है छत्तीसगढ़ से ही बस्तर जिले से शुरू की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल 2018 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ राज्य से। ठीक है। तो ये था छत्तीसगढ़ में 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के मध्य छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले भविष्य में परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो की PDF जो है आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा, और ब्लॉग का लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम में भी जाके आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।